बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज एक लिहाज से बहुत ही मुक़द्दस दिन था। आज सऊदी अरब में लाखों मुसलमानों ने फ़रीज़ाए हज जो है वो अदा किया, और इस मौके पर हज के खुतबे के मौके के ऊपर मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए इमाम काबा ने जो सी हैं वो ढेर सारी दुआएँ जो सी हैं वो मांगी, और बड़ी पुरसोज़ किस्म की जो सी हैं वो दुआएँ मांगी। और ख़ुसूसी तौर पे फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम और जबर की जो एक तारीख़ रकम हो रही है, उसके हवाले से भी जो है वो ख़ुसूसी दुआएँ मांगी गई। और इमाम काबा ने अपनी दुआओं में ज़िक्र किया कि किस तरह दुश्मन जो उनसे हैं वो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर जो है वो निहत्ते और मज़लूम मासूम मुसलमानों, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को जो है वो शहीद कर रहे हैं। आए रोज़ दर्जनों सैकड़ों जो उनसे हैं वो शहादतें हो रही हैं। हज़ार 15 से 20 हज़ार जो उनसे मासूम बच्चे अब तक शहीद हो चुके हुए हैं, और 40 से 50 हज़ार जो उनसी हैं वहाँ पर शहादतें अब तक हो चुकी हुई हैं। तो किस तरीके से वहाँ पर जो उनसे पानी जो उनसे वो नहीं पहुँचने दिया जा रहा, वहाँ पर खुराक नहीं पहुँचने दी जा रही, ये सारी चीज़ों का जिक्र भी आज इमाम काबा ने अपनी दुआओं में किया। और उनके लिए उनकी मदद के लिए जो है वो ख़ुसूसी अल्लाह ताला से दुआएं मांगी गई कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको इस जुल्म और सितम का जो मामलात हैं उससे उनको बाहर निकाले। तो नाज़रीन, एक तरफ ये वहाँ पर जो है खुतबे के दौरान दुआएं मांगी गई। दूसरा, आज यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया। आज हम उसके ऊपर भी कोई थोड़ी सी बात करते हैं कि एक तो बड़ा हैरानगी वाला मामला ये था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो खिताब का वक्त था वो उस टाइम रखा गया, ख़ास तौर पर ये जनूबी पंजाब का जो इलाका या ये जो खिता है, इसमें वो टाइम तकरीबन जो है वो सारी जगह के ऊपर नमाज मगरिब का था। तो जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है वो खिताब की अनाउंसमेंट हुई, तो उसके साथ ही अज़ानें भी शुरू हो गई। और लाजमी बात है कि फिर सारे जो उनसे हैं वो मुसलमान जो हैं वो जब अज़ान सुनते हैं तो वो फिर नमाज की तरफ और मस्जिद की तरफ जो है वो रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुल्क के वज़ीर आज़म का खिताब होने जा रहा है, तो उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है, वक्त का ध्यान किया जाता है कि ऐसे मुनासिब वक्त के अंदर जो है वो खिताब सुनाया जाए जिसमें किसी किस्म की जो सी है वो ऐसा मामला ना हो कि जिसकी वजह से आवाम जो सी है वो खिताब जो है वो ना सुन सके। लेकिन आज ये मामला ऐसा हुआ है जिसका जो है वो ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी और हुकूमत को भी जो है ये नोटिस लेना चाहिए कि ये इस तरह का वक्त जो है वो वज़ीर आज़म साहब की जो है वो खिताब का, कौम से खिताब का क्यों रखा गया। अब आ जाते हैं उनके ख़िताब के ऊपर नाजरीन। तो उनके ख़िताब में मुख्तलिफ जो उनसे वो चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर अपने उन 16 महीनों का जो उनसे वो ज़िक्र किया है जो पहले वो हुकूमत कर चुके हैं, और जिसके हवाले से अवामी सतह के ऊपर और मीडिया के ऊपर बहुत सख्त तनकीद की जाती है। और उसके हवाले से एक ऐसा इनके लिए वो जिसे कहें कि मुश्किल का वक्त जो है वो बन चुका हुआ है कि उसका जब भी ज़िक्र आता है तो कोई भी उसको अच्छे अल्फाज में जो है वो उसका ज़िक्र नहीं करता। तो लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर उस 16 महीने का भी ज़िक्र किया, और उसको अपना जो है वो कुर्बानी ज़ाहिर की जो उनसे अपनी जमात की कि वो 16 महीने की हुकूमत जो उनसी है वो दरअसल हमने लेकर उस वक्त मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया, लेकिन हमारी जमात ने जो है वो सियासी कुर्बानी दी जिसके नताइज जो उनसे हैं वो बताना चाह रहे थे कि वो हम भुगत रहे हैं। तो अब भी वो कह रहे थे, बता रहे थे कि अब भी उनकी पूरी जो उनसी स्ट्रगल, पूरा जो उनसा वो ज़ोर है कि किसी तरह मुल्क को जो है वो IMF के जो ये कर्ज़ों का जो झंझट है इससे निकाला जाए। उसमें नाज़रीन उन्होंने एक तरफ अपनी कामयाबियों का जो उनसा ज़िक्र वो करना ही था, वो उन्होंने किया। अपनी जमात की जो कामयाबी हैं और ख़ास तौर पे अपने जो हर दफ़ा लाजमी अपने बड़े भाई साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, और जो उनके दौर में जो तरक्कियों के मामलात हुए उसका भी वो ज़िक्र लाजमी करते हैं, तो वो भी उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ जो सी है वो बड़ी ही, जिसे आप कहें कि क्लियर तौर के ऊपर उनकी स्पीच के अंदर उसकी उनकी जो खिताब है उसके अंदर वो नज़र आई, और वो था बड़ा सिंपल सा और बड़ा ही वाज़े पैगाम आवाम के लिए।
आवाम के लिए नाजरीन वो पैगाम मियाँ साहब की जो तकरीर है, उसकी पूरी तकरीर के अंदर जो बेसिक जो पैगाम था वो ये था कि पूरी कौम तैयार हो जाए, पूरी कौम तैयार हो जाए कि बहुत ही मुश्किल वक्त फिर आने वाला है। और जो उनसे जो फैसले किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और जो लाजमी बात है IMF के कहने के ऊपर मजबूरन किए जा रहे हैं, वो उन्होंने जिक्र किया उसका कि बड़े सख्त फैसले जो उनसे हैं वो मज़ीद भी किए जाने हैं। और जो टैक्सों का जो एक बोझ है आवाम के ऊपर वो अब डाला जाएगा। और लाजमी बात है वो खिताब में अपने जो उनसे उनको इसको दूसरे एंगल में वो बयान कर रहे थे कि अगर टैक्स जो उनसे हैं वो अदा नहीं किए जाएंगे तो मुल्क का ख़जाना नहीं भरेगा, और मुल्क का ख़जाना नहीं बढ़ेगा तो महंगाई कैसे ख़त्म होगी। तो वो आवाम को समझा भी रहे थे और उनको कायल भी कर रहे थे, और साथ उनको जो उनसे वो होशियार भी कर रहे थे कि वो तैयार हो जाएं कि अब उनको मुश्किल जो उनसे वो वक्त का सामना करना पड़ेगा, और उनको तंगी का सामना करना पड़ेगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये मेरे ख्याल में शायद मालूम ही होना चाहिए कि ये आवाम, ये कौम अभी से नहीं तकरीबन गुज़िश्ता 30-40 सालों से इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त से और दौर से गुज़र रही है। महंगाई जो सी है वो डे बाई डे हमेशा जो सी है वो इस मुल्क के अंदर बढ़ी है, और जब भी कोई चीज़ की कीमत बढ़ती है वो कभी भी घाटी होता है कि वो वापस आती है। बेशक पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए, डीज़ल सस्ता कर दिया जाए, बिजली सस्ती कर दी जाए, लेकिन जो चीज़ें महंगी हो गई, इस मुल्क का ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम है कि एक दफ़ा जो चीज़ महंगी हो गई फिर वो वापस उसको अपनी कीमत पे लाना या कम करना वो नामुमकिन जो सा वो बन जाता है। तो यही सूरत हाल जो सी है वो आइंदा मुस्तकबिल में भी होगी कि जो महंगाई होने जा रही है, जो जिसका इशारा वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी तकरीर में किया है, और वो इशारतन जो उनसे कौम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अब मुश्किल वक्त जो उनसे वो आपको फ़ेस करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब आप ये मुश्किल वक्त फ़ेस कर लेंगे तो उसके बाद फिर आसानियाँ आएंगी, उसके बाद फिर मुल्क में तरक्की आएगी, फिर दूध की नहरें और शहद की नहरें जो सी हैं वो यहाँ पर बहेंगी, और आवाम जो सी है वो बिल्कुल बहुत ही कम अरसे के अंदर जो है वो बिल्कुल जिसे कहें कि अच्छी ज़िंदगी गुजारना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये उनकी तकरीर का ज़्यादातर जो जिसे कहें कि एंगल था वो यही था। बाकी उन्होंने जो उनसे अपने चाइना का दौरा और दीगर ममालिक का दौरा जो उनसे उसका भी उन्होंने कौम को इत्मीनान में लिया और बताया कि वहाँ पर सरमायाकारी के जो माहदे हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं, और उसके आगे असरात जो उनसे हैं वो कितने अच्छे जो उनसे इस मुल्क के ऊपर जो उनसे वो मुरतब होंगे। तो ये सारा कुछ ठीक है। वज़ीर आज़म साहब इस दफ़ा जज्बाती भी बहुत नज़र आ रहे थे, वो पुरजोश भी बहुत नज़र आ रहे थे, वो इस तरह महसूस हो रहा था जैसे वो अपने किसी जलसे से खिताब कर रहे हों। तो ये लाज़मी बात है कि जब आप कौम से खिताब कर रहे होते हैं और जब आप एक मुश्किल के हालात के अंदर जो है वो आप बैठे हुए होते हैं वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर, और आपको सब कुछ जो है वो आवाम से ज़्यादा साफ शफाफ नज़र आ रहा होता है, तो फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो होती है। और पता होता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं, हम जो कुछ आवाम को बता रहे हैं, हम जो उनको सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, वो इतने आसान जो है वो टास्क नहीं है, वो इतना जो है वो जल्दी ये सारा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए पहले बहरहाल आवाम को जो है वो बहुत बड़ा एक मुश्किल का और एक महंगाई का जो है वो मरहला तय करना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये उनकी खिताब, उनका जो फरमान था वो सारा कुछ अपनी जगह पे हो सकता है कि वो खलूस दिल के साथ जो है वो इसकी काविश भी करें, वो कोशिशें भी कर रहे हों, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है नाजरीन कि जब तक वो सबसे पहले इस मुल्क में जो सियासी इस टाइम दर्जा हरारत है, जो इस टाइम तनाव और खिंचाव और एक जंग और लड़ाई की जो सूरत हाल है, जब तक उसको बैठकर जो उनसे वो कूल डाउन नहीं किया जाता, जब तक जो उनसे उन मामलात को तय नहीं किया जाता, जब तक टेबल टॉक नहीं होती तमाम सियासी जमातों के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, और एक माहौल इस तरीके से नहीं बनाया जाता कि जिस माहौल के अंदर जो है वो बैरूनी के साथ अंदरूनी सरमायाकारी भी जो सी है वो बड़े अच्छे तरीके से जो सी है वो शुरू हो सके, और मुल्क वाकई जो है वो तरक्की की राह के ऊपर जो है वो गामजन हो सके, उस वक्त तक ये सारी बातें जो सी हैं ये सुहाना ख्वाब ही लगती हैं।
ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। इसमें रुकावटें ही रुकावटें हैं। वही जैसे पहले बताया था कि ईद के बाद लाजिम बात है कि एक अपोजिशन की जो सी है वो तहरीक शुरू होने जा रही है, एक एहतजाजी तहरीक, जल्द से जुलूस रैलियों का जो सा सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जबकि इस हवाले से हुकूमत की और वज़ीर आज़म साहब की भी ये मुकम्मल कोशिश है कि किसी तरीके से जो सा इन मामलात को वो रोका जाए। और इसी हवाले से उन्होंने फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी जो है वो मुलाकात की हैं, दीगर भी वो सियासी जो उनसे रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन ये मामला इस तरीके से हल नहीं होगा। ये उनको भी पता है, ये पूरे मुल्क और कौम को भी पता है कि ये मामलात उसी वक्त हल होंगे जब आप जो सबसे बड़ी इस टाइम अपोजिशन की सियासी जमात है उसको आप टेबल पे नहीं बिठाएंगे, और वो पीटीआई है। पीटीआई को जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे, पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात और जो उनको इस वक्त गिले शिकवे हैं इस हुकूमत से और इस हुकूमत के ताकतवर हलकों से, वो जब तक आप उसको बैठ के एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सब कुछ होना, इस मुल्क की तरक्की का होना, इस मुल्क में सरमायाकारी का आना, वो इतना आसान काम नहीं है। तो नाज़रीन, तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस जज्बे और जोश के का मुज़ाहरा उन्होंने आज अपनी तकरीर में किया है, तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए वो सियासी बसीरत रखते हैं। वो यानी कि एक बहुत बड़ी जमात के जो उनसे हैं वो एक लीडर हैं, वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो इस चीज़ का भी इदराक रखते हैं कि ये सारी बातें जो उन्होंने कौम के साथ की हैं, जो सारे वादे वईद किए हैं, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस मुल्क के अंदर एक अच्छा, एक खुशगवार और एक फ्रेंडशिप वाला माहौल जो है वो पैदा करना। तो वो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, उनकी जमात और दीगर उनकी जितनी जो सी हैं वो जमातें हैं, उनके साथ इत्तेहादी जमातें हैं, वो मिल बैठ कर इसका कोई रास्ता निकालेंगी। साथ दीगर जो सी वो ताकतवर हल्के हैं या दीगर हमारे कौमी अदारे हैं, उनको भी साथ बिठा के इसका कोई रास्ता निकालेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। सब अपना ख्याल रखिएगा। तौसीफ भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।